3, 2, 1 एंड रोलिंग। हाय गाइस, मेरा नाम है मोहसिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहूँगा। वो खुशखबरी ये है कि जेट एयरवेज वापस आ रहा है। यस, आप लोगों ने सही सुना, जेट एयरवेज इज कमिंग बैक। आई नो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा पहले से, बट जिन लोगों को भी नहीं पता है वो लोग जान लें कि जेट एयरवेज वापस आ रहा है। तो ये है आज की सबसे बड़ी खुशखबरी जो मैं आज बता रहा हूँ। एक्चुअली ये आ तो थोड़े दिन पहले गई थी, बट आई डिडंट गॉट टाइम टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे खुश होने की वजह तो एक ये है कि ऑब्वियसली अब इंडियन एविएशन में बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आएंगे, और दूसरी वजह ये है कि मुझे जेट एयरवेज की वजह से इंडियन एविएशन में पैर रखने का मौका मिला और करियर स्टार्ट करने का मौका मिला। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। और अब आप भी जाकर अप्लाई करना, क्योंकि अभी बहुत जल्दी वो लोग इंटरव्यूज़ रखेंगे, तो आप लोग भी जाकर अप्लाई करना। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ उस पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दूंगा और आप लोग जाकर देखना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल और आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इंटरव्यू राउंड में क्या होता है और क्या प्रोसेस है, तो वो भी देखना, आप लोगों को पता चलेगा और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड दोज वीडियोज एज वेल। और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद एवरीबडी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, SIN_SAYED। मैं वहाँ पर भी अपडेट देता रहूँगा इन रिगार्ड्स टू के इंटरव्यू कब है और क्या है। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो की टॉपिक जो है वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर पूछा था, और 97% लोगों ने कहा था कि हाँ, इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। So here it is, a video on the journey of me becoming a cabin crew with Jet Airways. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। और मेरा सबसे पहला सपना था कि मैं एक फुटबॉलर बनूं, बट मेरे डैडी को नहीं चाहिए था कि मैं इसे एज अ करियर परस्यू करूं, तो मैंने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया। और मैं अपने पैशन के लिए आज भी खेलता हूं फुटबॉल, बट हाँ, मैंने उसको अपना करियर नहीं बनाया। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे एक नया शौक चढ़ा, वो था मॉडलिंग का, डेली सोप में आने के लिए या फिर एक मूवी करने के लिए। और मैंने उसके लिए भी कोशिश करना शुरू करी, बट मेरी मॉम को नहीं पसंद था, तो मैंने वो चीज़ भी वहीं के वहीं ड्रॉप कर दी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की बात बहुत सुनता हूँ हमेशा से। और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई करता गया। मैंने मेरी HSC कंप्लीट करी कॉमर्स से, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो BMS किया मैंने कंप्लीट। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने इंटेलीनेट कर एक कंपनी है मलाड में, सर्को के नाम से। जब मैंने ज्वाइन किया था तब सर्को के नाम से थी, तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने 1 महीना वहाँ काम किया और मैं बहुत दिल से काम पे जाता था। सुबह उठता था, शाम को वापस आता था, दोस्तों के साथ बैठता था, घूमता था, खाता पीता था, सोता था, बहुत कम सोता था, और फिर उठ के भागता था काम पर। रोज़ मलाड उठ के जाता था मैं। तो 1 या सवा महीने बाद मेरे डैडी बोले कि आज से तू नहीं जाएगा। तो मैं बोला क्यों नहीं जाऊँगा? बोले मैंने देख लिया कि तू मेहनत कर रहा है, तो ये मेहनत कहीं और कर रहा है, इससे अच्छा अपने फैमिली बिजनेस में कर। मेरा फैमिली बिजनेस है एटलीस्ट 20 सालों से, तो वही मेरे डैडी ने बोला आजा ज्वाइन कर ले। तो मैं बोला इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बट जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वो फैमिली बिजनेस टेक ओवर किया, तो मैं इतना खुश नहीं था। मतलब काम तो सभी कर लेते हैं, बट आपका दिल वहाँ नहीं लगता है। देन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वो गोइंग फॉर एन इंटरव्यू जेट एयरवेज के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू आ गया है। तो मैं नहीं जाने वाला था और जाने वाला था। ऐसा करते 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 मैं चला गया और मैं फिर सिलेक्ट हो गया। अब अगर वो जो इंटरव्यू मैंने दिया और उसके राउंड्स और प्रोसेस के बारे में जानना है, तो
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ देता हूँ, उस पर भी एक वीडियो बनाई है। वहाँ जाकर आप लोग देखो कि क्या राउंड्स होते हैं और क्या नहीं होते, सो यू कैन प्रिपेयर इट। समझ रहे हो? तो मेरी स्टोरी के साथ साथ आप लोगों को ज्ञान भी मिलता जा रहा है। अब जब मेरा सब राउंड्स क्लियर हो गए और मैं घर पर आया तो मैंने मेरी मॉम को बताया। अच्छा, अभी तक मेरे दिमाग में कोई पैशन नहीं था और मैं इस जॉब को लेकर इतना पैशनेट नहीं था और कुछ भी नहीं। मैंने मेरी मॉम को बताया, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि कुछ कर दिखाया मेरे बेटे ने। तो वो फीलिंग थी ना दोस्त, वो फीलिंग आज भी मेरे दिल में है कि 23 साल की उम्र में, 23 साल का था मैं उस वक्त, 23 साल की उम्र में मैंने मेरे माँ बाप को इतना खुश मेरी तरफ से कभी नहीं देखा था। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं जॉब करूँगा। तो अब आते हैं 16 सितंबर 2016, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेनिंग। मेरा सबसे पहला दिन ट्रेनिंग का मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं बहुत पहले उठ गया था और अच्छे से तैयार होकर टाई वाई पहनकर मैं मेरे ट्रेनिंग पर गया था और मैंने वहाँ नए दोस्त बनाए, सहीम, सना, रॉक्सैन, रचित एंड और भी 2-4 थे, बट अब उनसे उतना कांटेक्ट में नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अभी भी सहीम, सना और रॉक्सैन, रचित, इन लोगों से कांटेक्ट में हूँ। तो उस दिन जो मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा था वो ये धक्का लगा था कि इतने बड़े बैच में हम 4 जन हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई करेंगे और बाकी सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाई करेंगे। अब मैं इसका ब्रेक डाउन देता हूँ। जेट एयरवेज 2 पार्ट में डिवाइडेड था, 9W और S2। 9W जो था वो जेट एयरवेज का सोलली ओन्ड पार्ट था, बट जो S2 था वो एक एयर सहारा करके हमारी एक पुरानी एयरलाइन थी जो बंद होने पे थी और जेट एयरवेज ने उसको खरीद लिया था क्योंकि उसके पास बहुत सारे इंटरनेशनल लाइसेंस थे। फॉर एग्जांपल लंदन का एक लाइसेंस था उनके पास एंड सो ऑन। तो जेट एयरवेज ने उसको खरीद लिया और उसके लाइसेंस यूज करके वो 9W को फ्लाई कराता था उन कंट्रीज में, बट S2 को सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई कराता था। और इसका सिलेक्शन कोई भी आपके एट्रीब्यूट पे नहीं होता है, आपके अच्छे दिखने बुरे दिखने पे किसी भी चीज़ पे नहीं होता है, क्योंकि वो है एट द एंड वही कंपनी, सारा यूनिफॉर्म सेम, सैलरी सेम, एवरीथिंग सेम, बट डिफरेंस इतना है कि वो इंटरनेशनल फ्लाई करेंगे और आप डोमेस्टिक। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं मेहनत करता रहा और मैंने सोच लिया कि नीचे से ऊपर जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंटरनेशनल फ्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी हिम्मत मत हारना कभी भी लाइफ में और ट्राई करते रहिए, कभी भी ट्राई करना मत छोड़िए और कुछ ना कुछ तो पा ही लेंगे और नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग जेट एयरवेज के ट्रेनिंग प्रोसेस पर। तो सबसे पहले वो लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड ट्रेनिंग से, जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि कट लग जाए या हाथ टूट जाए या सर दुखे या पेट दुखे या XYZ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ लो। आपको एक ऑन बोर्ड डॉक्टर बनाया दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चा डिलीवर करना भी सिखाया जाता है। और इंडियन एविएशन में बहुत सारे बच्चे डिलीवर हुए हैं, मुझे एक अभी रिसेंट का याद है, इंडिगो में हुआ है और जेट एयरवेज में भी हुआ था, उसका नाम तो जेटसन ही रख दिया था। तो ये होती है सबसे पहली ट्रेनिंग, बट ये 60 दिन की ट्रेनिंग होती है, 60 नहीं 7 डेज की ट्रेनिंग होती है। हाँ, और इतनी मोटी बुक वो 7 दिन में आपको अपने दिमाग में डालना है, वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे से स्टार्ट करते थे और हम लोग शाम को 2 बजे क्लास खत्म हो जाती थी, बट फिर भी हम लोग शाम को 5-6 बजे तक बैठकर प्रैक्टिस करते रहते थे और पढ़ते रहते थे और बहुत दिमाग फोड़ी करी है। और मैं और सहीम, हम दोनों को बैच में बोला जा रहा था कि ये दोनों लड़के पास नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग दोनों मस्ती मजाक बहुत करते थे और हम लोग जवाब ही नहीं देते थे क्लास में। तो वो जो हमारी ट्रेनर थी वो बोलती थी कि तुम लोग का कुछ नहीं होगा। और एक बात बताओ क्या हुआ, मैंने और सहीम ने दोनों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, बाकी सबका 97-96 ऐसा आया था, सिर्फ मैं और सहीम थे जिसका 100 आउट ऑफ 100 आया था। तो वो भी शौक हो गई थी। उसके बाद होती है सेफ्टी ट्रेनिंग जो 1 से 1.5 महीना चलती है और उसके बाद होती है सर्विस ट्रेनिंग। अब सर्विस ट्रेनिंग के बीच में एक धक्का और लगा, ये पता चलता है कि बॉम्बे बेस में जगह खाली नहीं है और कैलकाटा या दिल्ली, ये दोनों में से एक बेस लेना पड़ेगा। तो मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया तो पता चला दिल्ली सिर्फ 9W वालों के लिए। तो एट द एंड कैलकाटा बेस ही मिला। अब मैं बहुत ज़्यादा डबल थॉट्स में आ गया क्योंकि मुझे घर छोड़कर नहीं जाना था, बट इवेंचुअली
मैं तैयार हो गया क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। और मैंने फिर घर छोड़ा और फिर मैं कैलकाटा शिफ्ट हुआ। मुझे पता नहीं था कि मुझे कितने टाइम बाद रिटर्न आने मिलेगा, बट 3 महीने लगे। 3 महीना मैं कैलकाटा में था अकेला, बिल्कुल अकेला। और वहाँ मैंने कुछ दोस्त बना लिए थे, बट वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो गए थे बॉम्बे। मैं वहाँ अकेला रह गया था, बट वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ का। बट ट्रस्ट मी, घर से दूर रहकर मैंने जितना सीखा है ना, उतना घर में रहकर नहीं सीखा है। तो घर से दूर रहना लाइफ में कुछ वक्त के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। सो देवी और सज्जनों, ये थी मेरी जेड एयरवेज की कहानी। और कसम से यार, आई रियली मिस दोज डेज। मैं जेट में फ्लाई करना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। नो डाउट आई एम हैप्पी नाउ, बट हाँ, जेड एयरवेज एक एयरलाइन नहीं है, जेड एयरवेज इज अ फीलिंग। और इंशाल्लाह जेड एयरवेज के प्लेन वापस से आसमान में उड़ेंगे और पता है बहुत प्राउड फील होगा मुझे उस चीज़ को लेकर। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्राइब द चैनल, और नहीं करना है सब्सक्राइब तो भी सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। बाय।